सभी लोगों को L1 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीवी सर आज आपको लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चल रहा है। उस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बहुत नेमिंग रिएक्शन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर डे 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। पर डे कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। उन 30 क्वेश्चन की फीस ऑफर के साथ 149 रुपीज पर मंथ की फीस, पर मंथ 149 में आपको पर मंथ एक महीने की फीस है, जिसमें आपको थ्योरी की क्लासेज भी मिल रही हैं और हमारे किसके क्लासेज मिल रहे हैं, प्रैक्टिस बैच की भी क्लासेज मिल रही, दोनों क्लासेज एक साथ मिल रही हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एल्डाल कैनिजारो पढ़ लिया था और एल्डाल कंडेंसेशन की चर्चा कर रहे थे। एल्डाल कंडेंसेशन में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, जो एल्डाल कंडेंसेशन था कंडेंसेशन, देखिए इसका एक तरीका और है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ का H इसके साथ जोड़ दीजिए और CH2 को इसके साथ जोड़ दीजिए बस, और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। तो CH3 COH अगर हीट करना है, इसको हीट कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ का H इसका OH निकल करके CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्राप्त होता है। ठीक, ये तो बात यहाँ की हो गई। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? ओवरऑल रिएक्शन इसी को लिखना है। देखिए, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 CH C डबल बॉन्ड OH NaOH और हीट का निशान। तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए और प्रोडक्ट को लिख डालिए। देखिए, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ये तो एल्डाल कंडेंसेशन हमने पढ़ा। अब हम बात करने चल रहे हैं कि क्रॉस एल्डाल होते क्या है। देखिए, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की चर्चा करने चल रहे हैं। जब दोनों एल्डिहाइड, या इससे थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, अगर हम दो कीटोन्स लें, देखिए या पॉइंट्स, तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है CH3 COH CH3 CH2 CHO CH3 प्राप्त होता है। CH3 CO CH3 प्राप्त होता है। ये तो बात इसकी हो गई। अब हम क्रॉस एल्डाल रिएक्शन की बात करते हैं। ये रिएक्शन NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे कीटोन के के केस में बेरियम हाइड्रोक्साइड को सबसे अच्छा अभिकर्मक माना जाता है।
माना जाता है। कीटोन के केस में इसको सबसे बढ़िया अभिकर्मक के नाम जाना जाता है। अर्थात अगर हम कीटोन का केस ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट अगर बात करेंगे तो बेरियम एनओएच से भी होगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एनओएच और केएच पूछा जाए, बेरियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, अब हम बात करने चल रहे हैं क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन क्या होते हैं? कहा जाता है कि जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स अलग अलग हों, दोनों एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन्स अलग अलग हों, अलग अलग हों। देखिए, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है? कहा जाता है जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स हमारे अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अगर इसको NH देते हैं तो जो प्रोडक्ट्स बनता है वह हमारा बनता है CH3 CH OH CH3 CH2 CH। क्या बनता है? CH3 C यहां का देखिए, यहां का H इसके कार्बोनिल पर अटैक करेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड गोज टू न्यूक्लियोफाइल। इसकी जरा देख लेते हैं, जो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा वही हमारा एनायन में कन्वर्ट होगा, अर्थात वही हमारा एनायन बनाएगा। अर्थात माइनस चार्ज में कौन कन्वर्ट होगा? जो हमारा मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, यहां लिखेंगे मोर रिएक्टिव या अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन एनायन में जाएगा। जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वही हमारा एनायन में बदलेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, रिएक्टिविटी कौन कौन है? एस्टल्डिहाइड है और एसीटोन है। तो जो एस्टल्डिहाइड है, देखिए मैकेनिज्म इसकी, OH माइनस देंगे तो HCH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और इस पर आ जाएगा क्या? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? यहां से वाटर माइनस हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CO CH3 O माइनस CH2 CHO बन जाएगा। और इसको जब H प्लस दे देंगे तो CH3 COH CH3 CH2 CHO बन जाएगा।
CH3 सी OH CH3 CH2 CHO का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कब होगा? जब दोनों एल्डिहाइड हमारे अलग अलग हुए तब की ये चर्चा हुई। कौन सा एल्डिहाइड हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन में जाएगा या डिसाइड ये करेगा। क्लियर? अब जरा देखिए, अनदर की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन एक है कि यदि CH3 अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन है, दोनों एल्डिहाइड हैं, क्या है? यदि दोनों हमारे एल्डिहाइड हैं तो फिर न्यूक्लियोफाइल में कौन जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज योर लेस रिएक्टिव। तो इसका जो CH2 होगा इसके कार्बोनिल कार्बन का, और जो H होगा इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल COH और H CH2 CHO। समझना कि हमेशा इनोलेट का फॉर्मेशन वही, इसे इनोलेट नाम दिया जाता है, इनोलेट। और यह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, अर्थात रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यही न्यूक्लियोफाइल में जाएगा, अर्थात CH यहाँ का H चला जाएगा O के साथ, CH2 चला जाएगा कार्बन के साथ, और इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो सब रहा हमारा क्रॉस एल्डाल क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, नोट करिए। क्रॉस एल्डाल में चार उत्पाद का निर्माण होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन में कितने उत्पाद का निर्माण होता है? 4 प्रोडक्ट का सदैव फॉर्मेशन होता है। एट लीस्ट कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कम से कम 4 प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा हमेशा। कोई भी अगर क्रॉस एल्डाल है तो सदैव क्या करेगा? 4 प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगा, अर्थात 4 उत्पाद का निर्माण होगा। ये तो बात किसकी हो गई? हमारी एल्डाल क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की चर्चा की गई कि क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल में जाएगा, उसकी चर्चा की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं हम इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन। इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन क्या होता है? देखिए, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन देंगे? देखिए, इंट्रा एल्डाल एल्डाल कंडेंसेशन वही इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन इज गिवन बाय इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन is given by dialdehyde or diketone or aldehyde
एंड कीटोन। या एल्डिहाइड एंड डाई, इसको एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं कह, बल्कि इसका नाम रखिए ऐसे, कीटो एल्डिहाइड। देखिए इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन कौन कौन से देंगे, गिवन बाय इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन इज गिवन बाय डाई एल्डिहाइड हो, या तो डाई कीटोन्स हो, या तो कीटो एल्डिहाइड, अर्थात एक ही मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या हो, कीटोन भी हो, एल्डिहाइड भी हो, या दोनों कीटोन हो, या दोनों हमारे एक कीटोन हो और एक एल्डिहाइड हो। क्लियर हो गया। और जब भी ये होता है तो जनरली मुख्यतः 5 और 6 बर्ड रिंग का निर्माण होता है। क्या होता है, या तो 5 मेंबर रिंग का निर्माण होगा, या तो कौन से मेंबर रिंग का होगा, हमारा 6 मेंबर रिंग का निर्माण होगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब जरा देखें कि कुछ एग्जांपल्स जैसे हम ले लेते हैं, अब देखिए इसका है, अब इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। यहां लिखेंगे यदि कीटोन, यदि कीटो ग्रुप यदि कीटो ग्रुप 5 यदि कीटो ग्रुप 2 5 पर हो, तो इनोलेट में सदैव बाहर का कार्बन, बाहर का कार्बन भाग लेगा। अगर हमारा इनोलेट बन रहा है तो सदैव बाहर का कार्बन भाग लेगा। अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म होगी, इसका प्रोडक्ट देखिए, हम प्रोडक्ट आपको बता दें, COH CH2 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 C डबल बॉन्ड, इसका निर्माण होगा। अब इसकी देख लेते हैं हम कैसे मैकेनिज्म होगी। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। कीटो ग्रुप हमारा कहाँ है, 2 और 5 पर है। 2 और 5 पर होने के कारण से यह, अगर इसको बेस देंगे तो OH माइनस देंगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारा CH3
C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये CH2 माइनस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा तो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस हो जाएगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 बन जाएगा। इसको दे दीजिए H प्लस, तो CH3 COH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं अगर कीटो ग्रुप हमारा 2,5 पोजीशन पर होगा तो अंदर का कार्बन इनोलेट में नहीं जाएगा, सदैव कहां का जाएगा, बाहर का कार्बन भाग लेगा। सदैव कहां का कार्बन भाग लेगा, बाहर का कार्बन भाग लेता है। कब, जब कीटो ग्रुप हमारा 2 और 5 पोजीशन पर होता है तब। क्लियर हो गया। अब जरा हम देखते हैं दूसरा पॉइंट्स। देखिए, यदि कीटो ग्रुप टू 7 कामा 2 8 एंड 2 9, अगर कीटो ग्रुप हमारा कहां है, किस पर है, 2 7 पे है, 2 8 पे है और 2 9 पर है, तब इनर कार्बन इनोलेट में भाग लेगा। तो कौन सा कार्बन भाग लेगा हमारा, इनर का। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 CH। दिस इज और आउटर कार्बन और इसको कहा जाता है इनर कार्बन। इसे क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आउटर कार्बन और इसे कहा जाएगा इनर कार्बन। क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन में कहां भाग लेगा, तो NaOH देते हैं जब इसका, देखिए तो यहां का H इसका OH निकल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। एक का एक छूट गया, यहीं तो कर लीजिए। क्लियर। अब यहां से अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CO माइनस बनेगा और CH2 CH2 दो 3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा और ये इससे जुड़ जाएगा और इसे H प्लस दे देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CO माइनस CH2 CH2। यहां से देखिए एक क्या बन जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2। इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कब, जब यदि कीटो ग्रुप 2 7 2 8 एंड 2 9 पर हो तो सदैव इनर का कार्बन इनोलेट में भाग लेता है। अर्थात कौन सा कार्बन, जो अंदर का कार्बन होगा वही हमारा भाग लेगा। ये तो बात हो गई उसकी।
ये क्लियर हो गया सभी को? अब चलिए देखते हैं, ये तो तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट करते हैं, यदि कीटो एल्डिहाइड हो, यदि हमारा कीटो एल्डिहाइड हो तो इनोलेट सदैव कीटोन का इनर कार्बन इनोलेट में भाग लेगा। भाग लेगा। कौन कार्बन भाग लेगा? सदैव कहां का लेगा? जो हमारा इनर कार्बन होगा, अर्थात अगर हम इसकी बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड OH की बात करें तो इसका H, अगर इसको NOH देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH2 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 और SC ये इससे जुड़ जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा। OH हो जाएगा, यहां पर AH हो जाएगा। ठीक, इस तरीके का हमारा अगर कीटो एल्डिहाइड है तो सदैव इनर अल्फा कार्बन ही निकलता है। क्लियर हो गया सभी को? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में आ रहा है, इस क्वेश्चन का आप प्रोडक्ट बताइए। इसका प्रोडक्ट आप लोग बना लीजिएगा। यह भी एक इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। क्लेजन सिमिट रिएक्शन आइज सच आइज एल्डाल कंडेंसेशन है। क्लेजन सिमिट रिएक्शन क्या है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। क्लेजन सिमिट रिएक्शन क्या होती है? क्लेजन सिमिट रिएक्शन आइज सेम आइज कैनिजारो रिएक्शन, बस अंतर है, यह हमारा क्या है? दिस रिएक्शन इज आल्सो क्रॉस क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन। कैसी रिएक्शन है? यह भी हमारी क्रॉस एल्डाल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन ही है, हमारा क्लेजन रिएक्शन भी है, कोई अंतर नहीं है। बस एक एल्डिहाइड हमारा क्या होगा? एरोमेटिक होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा? कीटोन हो जाए चाहे एल्डिहाइड हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहा जाएगा वन एल्डिहाइड have aldehyde or ketone
5 अल्फा हाइड्रोजन। एक एल्डिहाइड और कीटोन के पास हमारा क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। विनीता कुमारी जी गुड इवनिंग। दूसरा पॉइंट्स की चर्चा की जा रही है, एक एल्डिहाइड हमारा क्या होगा, जिसके एल्डिहाइड लिया जाए या कीटोन लिया जाए जिसके पास एटलीस्ट हमारा क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा लिया जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या लिया जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाएगा जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। समझ लीजिए, चाहे हम एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन ले लें, क्या ले लें, चाहे एक एल्डिहाइड ले लें चाहे एक कीटोन ले लें, लेकिन दूसरे एरोमेटिक दूसरे जो होगा मॉलिक्यूल्स उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उसके पास क्या, अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। जरा देखा जाए, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, जब इसको एसीटोन देते हैं, देखिए नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब वो करेंगे, अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखना बता रहे दे रहे हैं। ठीक, आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, इसको हम थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। देखिए सेम चीज लिख रहे हैं, बस अंतर आपको हम बता रहे हैं कैसे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। आप देखिए ये भी बेंजल्डिहाइड है और अभी आपने लिखा था एसीटोन, ये भी हमारा क्या है, एसीटोन ही है। यहां से देखिए इतना वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लीजिए, आपको क्या बन जाएगा, देखिए CH, यहां बचा क्या, CH, यहां से वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वह बता दे। क्लियर हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म का फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्रिया विधि देख लेते हैं। देखिए कैसे मैकेनिज्म करते हैं। अब देखिए इनोलेट, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यही अल्फा हाइड्रोजन में जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 H, इसको दे दिया OH माइनस, यहां से वाटर इतना निकल गया, तो बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 माइनस बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, यह न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, अर्थात दूसरे स्टेट में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, यहां से कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CO माइनस और यहां पर H, यहां पर CH2, और यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O।
CH3। इसको दे दीजिए देखिए, इसको दे दीजिए H प्लस, तो H प्लस कहां चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए, COH H CH H C डबल बॉन्ड OCH3, यहां से दे दीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन निकल जाएगा हीट करने के बाद -H2O निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, बेंजोलिहाइड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CO सॉरी बेंजोलिहाइड, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर, इस तरीके से क्या चाहिए क्लियर हो गया, ये हमारा क्लेजन सिमिट रिएक्शन रहा है। इसके अनदर एग्जांपल्स आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे यह बेंजोलिहाइड है, इस पर दे दीजिए एस्टरलिहाइड, NaOH दूसरा हीट का, NaOH दे दीजिए और हीट का निशान दे दीजिए। आप देखेंगे कि उसी तरीके से इसका भी प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वह सिनेमिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, सिनेमिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCHO का फॉर्मेशन होगा, इसी का नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड, और हमारा सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, हाँ यह कंडेंसेशन देगा भाई, यह हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब देखिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात हमने करने चल रहे हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसका नाम है परकिन रिएक्शन। देखिए क्या नाम है, परकिन। हालांकि यह भी एक हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। क्लियर, यह भी एक, सर यह कंडेंसेशन रिएक्शन है। देखिए जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो सदैव वह कंडेंसेशन रिएक्शन ही के नाम से दिया जाता है। देखिए परकिन रिएक्शन क्या कहती है, कहती है एक हम लिया जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या लिया जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाएगा, और दूसरा जो पॉइंट्स लिया जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड तो लिया जाएगा ही, साथ में दूसरा लिया जाएगा एन हाइड्राइड, हाइड्राइड विच हैव
2 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए लिया तो जाएगा ही, और उसके पास क्या होगा, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन अल्फा नहीं है तो वह एनहाइड्राइड जो होगा वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट उसने कहा कि बेस की जरूरत पड़ेगी, वह बेस क्या होगा, C2H5ONA। सोडियम एथाक्साइड ले लीजिए, या कह सकते हैं टर्सरी एमीन ले लिया जाए, या हम बात करें इसके स्थान पर पोटेशियम का बेस, पोटेशियम साल्ट भी लिया जाता है, चाहे सोडियम साल्ट लिया जाए या पोटेशियम साल्ट लिया जाए, किसका लिया जाए, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यह हमारा देखिए बेंजलिहाइड है। जब इसको एस्टिक एनहाइड्राइड को सोडियम एथाक्साइड सोडियम एथा ऑक्साइड देते हैं और हीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स बनता है वह हमारा बनता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका नाम है सिनेमिक एसिड। इसका नाम क्या पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं सिनेमिक एसिड। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए जब तक आप मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग देखते सीखते कैसे इसकी क्या मैकेनिज्म होगी। देखिए जब मैकेनिज्म की चर्चा की जा रही है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, क्रिया विधि। स्टेप फर्स्ट में C2H5O माइनस HCH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH देंगे। आप विनीता कह रहे हैं सिनेमिक एसिड बनेगा, एकदम सही कह रहे हैं। यहां से देखिए इतना पूरा निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा क्या, माइनस CH2O निकलेगा और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन। अब यह दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये क्या बना, इनोलेट बना। यही इनोलेट हमारा कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। जो कार्बोनिल का कार्बन है उस पर जाकर यह अटैक करेगा, अर्थात बेंजलिहाइड जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए इस पर जब देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। इसलिए क्योंकि आपसे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, अर्थात सबसे पहले हमारा क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और वह न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर। तो ये CH2 माइनस है, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करा तो क्या बनेगा, C6H5 बन जाएगा और CO माइनस बन जाएगा, यहां पर H हो जाएगा
ACH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O COCH3 हो जाएगा। ये इतना बन जाएगा। अब इसको क्या करें, हम यदि H प्लस कर दें, इसे क्या दे दें, H प्लस दे दें, तो H प्लस ये कहां चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो C6H5 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH। जैसे ही H प्लस देंगे, ये हमारा उसके साथ जुड़ करके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, C6H5 C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH माइनस H2O। यही H2O के द्वारा हमारी हाइड्रोलिसिस होगी, और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा OH, तो हमारा क्या बन जाएगा, C6CH5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 COOH। यही बना हमारा सिनेमिक एसिड। हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, सिनेमिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया कि सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, यह रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होती है। तो एनदर इसके एग्जांपल्स अगर देखना चाहें, देखिए इसके एग्जांपल्स एनदर देखना चाहें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए जरा। प्रोडक्ट क्या बनेगा दीपक जी। देखिए आप करेंगे क्या, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। लोग शॉर्टकट में एसिटिक एनहाइड्राइड को AC2O के रूप में लिखते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है AC2O के रूप में भी लोग लिखते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, पर्किन रिएक्शन हो गई। इन अदर एग्जाम्पल्स जरा देखते हैं, आपको हम बताते हैं।
एक एग्जांपल से भी है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 तो रहेगा ही, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसको रिंग में ऐसे बना दीजिए और CH डबल बॉन्ड CH COH लिख दीजिए, बस हो गया, पैरामेथिल सिनेमिक एसिड बनेगा। ठीक दीपक जी, पैरा एथिल सिनेमिक एसिड बनेगा। एक जरा क्वेश्चन है, आप लोग जरा करके बताइए क्या बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CH3 CHO दिस रिएक्शन इज नोन एज टॉलेंस रिएक्शन। यह रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, टॉलेंस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अगर एक्सेस में हम ले लें किसको, फॉर्मल्डिहाइड को, तो जो प्रोडक्ट हमारा होता है रिएक्शन नाम जानी जाती है। अगर इसको एक्सेस में ना लिया जाए तो यह क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन हो जाता है। देखिए, अगर इसे एक्सेस में ना लिया जाए तो यह क्रॉस एल्डाल हो जाता है, लेकिन जैसे एक्सेस में लेंगे यह रिएक्शन हमारी टॉलेंस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो सही, इसका प्रोडक्ट आप घर से कर लीजिएगा और कल मुझे बताइएगा। ये तो हो गया हमारा पर्किन रिएक्शन। आज हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, एल्डाल में पढ़ा, एल्डाल के साथ साथ क्लेजन सिमिट पढ़ा, और क्लेजन सिमिट के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सी रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। देखिए, ये सब तरीके जो मैकेनिज्म बताई जा रही है यह आपको मेंस में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा। तो मेंस के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं बात करने जो फेमस रिएक्शन है, नोवेंजल रिएक्शन। किसकी बात करने चल रहे हैं, टाइम है, नोवेंजल रिएक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नोवेंजल। नोवेंजल अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए, यह रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है। पहला, एरोमेटिक एल्डिहाइड किसके किसके बीच में होगी, एंड एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसने कहा किसके किसके बीच में होगी, वह होगी हमारी एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, और साथ में क्या होगा हमारा, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। दिस रिएक्शन, दूसरा पॉइंट, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय बेस सच एज टर्सरी एमिन। बेस लिया जाएगा तो कौन सा बेस लिया जाएगा, टर्सरी एमिन लिया जाता है। क्लियर, जो बेस लिया जाएगा वह हमारा टर्सरी एमिन लिया जाएगा। तो अब टर्सरी एमिन हो गई हमारी अभिक्रिया। देखिए, अब बात करते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड।
ये हमारा ये ये जो जी ग्रुप लगे हैं वह हमारे निगेटिव होने चाहिए। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर अटैच हो सचिन जी, जो क्लास चलती है वह 5 PM से 5:30 PM, सॉरी 6:30 PM तक प्रैक्टिस बैच कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रैक्टिस बैच कराया जाता है। ये प्रैक्टिस बैच का है और 6:30 से लगभग 8 बजे तक PM तक थ्योरी पढ़ाई जाती है। ये प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग है, ये थ्योरी का टाइमिंग है। तो आपकी क्लासेस पर डे 5 बजे से 8 PM तक चलती है। 3 घंटे की सचिन जी क्लास पर डे चल रही है। अब देखिए, जैसे इससे कोई ग्रुप जुड़ जाए हम उसे कहते हैं, जैसे CCOOET। ET मीन्स होता है C2H5, ध्यान रखिए। इसका नाम है एसिटो तो एसिटिक एस्टर। ऐसे साइनोएस्टिक एस्टर, यह भी हमारा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स है। नाइट्रो मेलेनिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O ET C डबल बॉन्ड O ET, यह सभी हमारे एक्टिव मेथिलीन सक्रिय यौगिक हैं। कौन से हैं? सक्रिय यौगिक है। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। यदि हमारा एक्टिव कोई कंपाउंड्स है उससे जुड़ जाता है, कैसे जुड़ेगा? वह हमारा अगर 2- ग्रुप CH2 के दोनों तरफ 2- ग्रुप अटैच हो जाएं तो उसे हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। या सिंपली ऐसे समझ लीजिए, यदि CH2 ग्रुप के साथ के दोनों साइड, दोनों तरफ प्रबल -I ग्रुप जुड़ जाए तो उसे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने बताया आपको, एस्टोएस्टिक एस्टर, मेलेनिक एस्टर, साइनोएस्टोएस्टिक एस्टर एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। किसके? एस्टोएस्टिक एस्टर, मेलेनिक एस्टर एंड सो ऑन। ठीक, तो आप जिससे जानना चाहते हैं, जो अब हम आपको बता देते हैं प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। ठीक, ये मान लिया जाए, पहले हम आपको प्रोडक्ट लिखना बता दे रहे हैं। C6CH5 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा मेलेनिक एस्टर है। इसका नाम क्या है? मेलोनिक। देखिए, पिरिडीन बेस, कोई भी बेस लिया जाए वह जनरली कहा जाता है
टर्सरी बेस हमारे लिए जाते हैं। तो टर्सरी बेस यदि लिया जाए तो प्रोडक्ट लिखने का एक बहुत मैं बढ़िया तरीका आपको बता देता हूं। यहां से देखिए, यहां से यहां पर इतना मॉलिक्यूल्स आप यहां से निकाल लीजिए। यहां से निकाल लीजिए बस। और जैसा है वैसा ले जाकर आप लिख दें, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहां से इससे निकलेगा -CH2 और इससे निकलेगा -CH। अगर इससे निकाला जाए तो प्रोडक्ट क्या समझ लिखा जाएगा, C6CH5 CH डबल बॉन्ड C COOET और C डबल बॉन्ड O। क्लियर? इस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं और फिर इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा वह किस में चल जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, यहीं पर रोक देते हैं। अंतर बस देखिए, डिहाइड्रेशन तक लिखा जाएगा, उसके आगे इसको लिखा नहीं जाएगा। आप इसकी हाइड्रोलिसिस से बचिए। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वह सिनेमिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अनदर एग्जांपल देखिए, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, अगर इसको हम दे दें CH2 C डबल बॉन्ड OET और यहां पर दे दें NO2, तो आप करेंगे क्या, यहां से इतना वाटर को निकाल लेंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड C COOET और NO2 बना देंगे। ठीक। अगर मान लिया जाए यहीं पर देखिए, यहां पर केवल बेस दिया गया है, बेस और हीट। अगर लेटर सपोज वह कह दे कि हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस को कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका हमने बताया। अगर अनदर कंपाउंड्स जैसे एस्टोएस्टिक एस्टर है, देखिए ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स है हमारा। देखिए ये जो होगा, ये कार्बन एक्टिव मिथिलीन होगा, इसका जो H2 होगा इसके कार्बन से अटैक करके क्या कहां चला जाएगा, C6CH5। चलिए हीट का, तो क्या बन जाएगा, C6CH5 CH डबल बॉन्ड, मर्जी आप चाहे जैसे लिखें आप चाहें। क्लियर हो गया? अब जरा इसी का हम देखते हैं। अगर जैसे देखिए क्वेश्चन था C6CH5 CHO प्लस CH2
C डबल बॉन्ड OET और C डबल बॉन्ड OET। अब इसी को क्वेश्चन दे देता कि यानी बेस और हीट, तो आप ऐसे कर लेते, यहां से वाटर निकाल लेते, तो क्या बन जाता C6CH5 CH डबल बॉन्ड COOET और C डबल बॉन्ड OET। अब फिर इसके अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता तो क्या बन जाता C6CH5 CH डबल बॉन्ड C COOOH C डबल बॉन्ड OOH। यहीं से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, OH इधर, H इधर, OH इधर, H, अरे सॉरी, OH इधर और H इधर हो जाएगा, ये बनेगा। यहां से हीट कर दें तो यह डी कार्बोक्सिलेशन माइनस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और C6H5 CH डबल बॉन्ड C COOH का फॉर्मेशन कर जाता है। अर्थात प्रोडक्ट जो बनता है वह हमारा सिनेमिक एसिड का निर्माण करता है। देखिए, अगर हीट का दिया गया है, हाइड्रोलिसिस दिया गया है तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं दिया गया है तो हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? अनदर एग्जांपल से इसके देख सकते हैं। बताइए, इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं दीपक एंड सचिन जी? देखिए कैसे करेंगे, इसके दोनों यच, जो यच है इसका और इसका, इन दोनों को मिला लेंगे, ऐसे वाटर निकाल लेंगे -H2O और बना देंगे कीटोन भी दीपक जी देता है, ये भी हमारा नोमेंजल रिएक्शन शो करता है, कीटोन भी, कीटोन ये भी शो करता है, ध्यान रखिएगा। ये भी बेस के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन शो करता है। ये भी देगा, ये भी देगा। देखिए, जो फेमस क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, या तो इसका आ जाएगा, या तो एक कंपाउंड और होता है, वह होता है हमारा मेलेनिक एस्टर, सॉरी एस्टोएस्टिक एस्टर। एस्टोएस्टिक एस्टर का देखिए एग्जांपल्स। टर्सरी जनरली बेस, दीपक जी अभी डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं है, जब होगा तो ड्यूरेशन
करके और क्लास को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, इसको वाटर निकाल लेंगे, बस जो बचेगा उसको प्रोडक्ट को हम लोग लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा एरोमेटिक रिंग बनेगा, CH डबल बॉन्ड C, COOCH3 और C डबल बॉन्ड O, ET हो जाएगी। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस ही करनी हुई हमको, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए इधर OH इधर H, और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो OH इधर जाता है, तो सॉरी हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो CH3 तो इसका नहीं होगा सर, नीचे वाला एस्टोएस्टिक एस्टर की हाइड्रोलिसिस। चलिए छोड़ दीजिए, यही क्या दिक्कत है। अरे हटा दीजिए, हमारे समझ से होना, इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं तो फिर यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने देखिए नोएंजल रिएक्शन भी पढ़ लिया। जितनी नोएंजल रिएक्शन की पॉसिबल रिएक्शन थे सब हमने बता दिया। इसी रिएक्शन में से ही आपको जनरली पूछे जाएंगे। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। जो लोग ना जुड़े हों वो चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्लासेज पर डे चल रही है इस समय। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना। आज सभी लोगों को लिए देखिए एग्जाम ELT का दिसंबर में के सेकेंड वीक तक होने की पॉसिबिलिटी है। दीपक जी अभी कोई, थैंक यू दीपक जी, और लोगों को बता दीजिए। विनीता जी अपने परिचितों को की क्लासेस चल रहे हैं, आपको सभी रिएक्शन के जो आपके सिलेबस के ELT में मैकेनिज्म है वह सभी पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना। कल पुनः मुलाकात होगी नए नेमिंग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू।